नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। महागठबंधन के नेताओं के बयान को सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इनकी नैया किस ओर जा रही है। गठबंधन के सभी दल अलग अलग रास्ता पकड़े दिखाई दे रहे हैं। कोई सम्मान की बात कह रहा है तो कोई जनाधार की। यही नहीं, रघुवंश बाबू का जो बयान आया उससे तो आरएलएसपी, हम और वीआईपी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि महागठबंधन टूट चुका है? चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। साथ ही प्रोफेसर उमाकांत सिंह, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और धीरेन्द्र मुन्ना, हम प्रवक्ता हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बारी बारी से आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले धीरेन्द्र मुन्ना जी की जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह का सबसे लेटेस्ट बयान है, जब वो ये कहते हैं कि जो सभी छोटे दल हैं महागठबंधन के साथ, उन्हें चाहिए कि आरजेडी के साथ मर्जर कर ले, तो क्या ये लगता है कि एक सहयोगी होने के नाते इस तरीके का बयान कि किसी एक पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाए वो सही है? मुझे लगता है कि पहले तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने अस्तित्व को बचाना चाहिए। किसी को नसीहत देने की स्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि आज वो हैं। पहले अपने कुनबे को संभालें, तब किसी और को बोलें। जहां तक अपने बयान का विलय करना न विलय करना, एक 365 दिन चलने वाली लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी बिहार में। कोई कुकुरमुत्ते की जैसी कभी उपज जाने वाली पार्टी नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि दूसरे दल को कहाँ क्या करना चाहिए ये नसीहत न दें। बिल्कुल नसीहत ना दे, लेकिन अब ये क्या मान लिया जाए, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से आपकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, या आपके सुप्रीमो की तरफ से बयान आए, या फिर आरजेडी की तरफ से बयान आ रहे हैं, या बाकी दलों की तरफ से बयान आ रहे हैं, क्या ये हम मान लें कि महागठबंधन खंड खंड हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि महागठबंधन खंड खंड हो चुका है। महागठबंधन बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि बना रहे, और अभी है भी। एक राष्ट्रीय जनता दल ने अभी 4 सीटों पे अपना उम्मीदवार और टिकट उन्होंने दे दिया है। उनको खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है। तो मैं समझता हूं कि सभी दलों के सहमति से ऐसा करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब आगे कैसे लेके चलना है महागठबंधन को, और आगे भी अगर नहीं करते हैं हम लोगों के साथ जी, अब तो नहीं किया है, अगर आगे भी अगर वो अपने कैंडिडेट को वापस नहीं लेते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि अब साथ रहना मुश्किल है। नहीं, उनको हम लोग, बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस हैं हमारे साथ, वीआईपी है हमारे पास, आरएलएसपी है हमारे पास, तो बाकी हम लोग हैं। अगर उनकी इच्छा है साथ रहने की, क्योंकि बड़े भाई के रूप में अपने आप को यहाँ पर बताते हैं। अब अगर उनकी इच्छा नहीं है तो बहुत अच्छा है, अगर साथ में है तो भी है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि महागठबंधन रहे, मजबूती से अभी तक है। प्रोफेसर उमाकांत सिंह जी से जान लेते हैं। उमाकांत सिंह जी, अभी हम प्रेमचंद्र मिश्रा जी को सुन रहे थे, जब वो ये कहते हुए नजर आए कि सम्मान सबसे ऊपर है। जब सम्मान नहीं हो तो गठबंधन में रहने का मतलब नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी तल्खी नजर आ रही है, और जो है पूरी तरह से गुस्सा आरजेडी के ऊपर सभी दलों का नजर आ रहा है। तो क्या ये समझा जाए, जिस तरह से हम की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम तो भाई 3 जो इधर पार्टियां, 4 पार्टियां हैं, वो एकजुट हो जाएंगे, आरजेडी अपना चाहे तो अलग राजनीति कर ले? ये महागठबंधन जो बना था उसका एक इरादा बहुत नेक था, पवित्र था। और आज बिहार की कुर्सी पे जो काबिल बैठे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो गठबंधन के पार्ट में थे। शुरू से